दोस्तों नमस्कार। 65 लाख पेंशनरों के लिए बहुत अच्छी खबर है कि 8वें वेतन आयोग में जो उनको बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी, उसका डीआर यानी डियरनेस रिलीफ बेसिक पे में शामिल नहीं होगा, मर्ज नहीं किया जाएगा। ये खुशखबरी आपको सरकार ने दी है। आपको पता है कि सरकार ने 8वें वेतन आयोग की गठन की घोषणा कर दी है और उसके जो मेंबर हैं, चेयरमैन हैं, उनकी भी घोषणा कर दी है। 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग मिलेगा, लेकिन उसे रिपोर्ट आने में समय लग सकता है। यानी आपको रिपोर्ट तो जारी होगी 1 जनवरी 2026 से, लेकिन रिपोर्ट आने में 18 महीने लगेंगे। तो आपको डेढ़ साल का आपको एरियर मिलेगा। जैसे हर साल ऐसे ही होता है, एरियर मिल जाता है। लेकिन इसमें जो सबसे एक कन्फ्यूजन था, जो पेंशनर थे, वो बार-बार जा रहे थे सरकार के पास, उनको रिप्रेजेंटेशन दे रहे थे कि हमारा जो पेंशन है उसका क्या होगा? क्योंकि जो पेंशन मिलती है, अगर उसमें डियरनेस रिलीफ है, डियरनेस मीन्स जो महँगाई भत्ता होता है, जो हर 6 महीने में बढ़ता है, सरकार केंद्रीय कर्मचारियों का हर 6 महीने में महँगाई भत्ता बढ़ाती है। तो वो हमको रिलीफ मिलेगा, नहीं मिलेगा, या उसको पेंशन में ही मर्ज कर दिया जाएगा, जो पेंशन उनको ऑलरेडी मिलती है। तो सरकार ने उसको स्पष्ट कर दिया कि आपका डीआर पेंशन में मूल जो पेंशन है, उसमें मर्ज नहीं होगा। जैसे अभी तक मिलता आ रहा था, वैसे ही मिलेगा। और जब 8वां वेतन आयोग की रिपोर्ट आ जाएगी, उसमें नेचुरली बढ़ा हुआ मिलेगा, क्योंकि अब देश में वन रैंक वन पेंशन है। यानी जो आज रिटायर होगा, उसकी भी उतनी पेंशन होगी, और जो 10 साल पहले रिटायर हो चुका है, उसकी भी उतनी ही होगी। वो सभी जगह लागू हो गया। पहले आर्मी में लागू किया था, लेकिन अभी सब जगह लागू हो गया। तो ये पेंशनरों के लिए है। जो बाकी सरकारी कर्मचारी हैं, जिनका 8वां वेतन आयोग आएगा, उसमें आपको पता ही है कि रंजना जी जो अभी प्रेस काउंसिल की चेयरमैन हैं, सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज हैं, उनको चेयरमैन बनाया गया है, और 2 उनके साथ और मेंबर हैं। और ये फिर किसी एक्सपर्ट को भी लेंगे, जैसे कर्मचारियों के संगठन में से किसी को ले सकते हैं, आईआईटी, आईआईएम से किसी को ले सकते हैं, या फाइनेंस के जो एक्सपर्ट हैं उनको भी ले सकते हैं। तो ये इन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है, और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि पिछली बार जो फिटमेंट था, वो फिटमेंट करीब-करीब 2.58 था। तो अभी ऐसा लग रहा है कि लगभग इतना ही होगा, या इससे इसके आस-पास होगा। बहुत ज़्यादा तो लोगों को उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार ने अ अ, कर्मचारियों को जो जायज़ है उतना ही देने का उनका मन है, उससे ज़्यादा देने का मन नहीं। लेकिन डिपेंड करेगा कि 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट क्या आएगी, इस पर सारा डिपेंड करेगा। अब उसमें एक बड़ा सवाल है, जो बड़ी इस वक़्त र्यूमर उड़ रही है कि 2004 से तो पेंशन, जो सरकारी पेंशन थी, वो तो बंद हो गई है। अभी तो आपका कंट्रीब्यूटरी पेंशन है, यानी एनपीएस है, न्यू पेंशन स्कीम, नेशनल पेंशन स्कीम आप लोग हैं। अभी सरकार ने यूपीएस भी लागू की है, यूनाइटेड जो पेंशन स्कीम है, यूपीएस, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम में लोग नहीं जा रहे हैं, कम लोग जा रहे हैं, अभी केवल 1 लाख लोग हैं। तो अभी सरकार ने जो वेतन आयोग को एक और बात का स्टडी करने को दिया है कि जो पेंशन मिल रही है अभी सरकारी कर्मचारियों को, जिनका अपॉइंटमेंट 2004 से पहले का है, क्या उनकी पेंशन को भी कंसिडर किया जाना चाहिए कि वो कंटिन्यू रखें, या उनको भी एनपीएस में डालकर एनपीएस उनको पेंशन दें? ये बहुत बड़ा एक इश्यू है, जिस पर बहुत सारे लोगों को चिंताएँ हैं कि सरकार की जो ज़िम्मेदारी है, जो अभी तक सरकारी फंड से पेंशन मिलती है 2004 से पहले वालों को, क्या पता वो फिर एनपीएस में उनका फंड होगा, एक कॉर्पस क्रिएट होगा और वहाँ से मिलेगी। तो एक बड़ा कन्फ्यूजन है, वो कन्फ्यूजन भी जो 8वां वेतन आयोग है वो क्लियर करेगा कि उसमें क्या कन्फ्यूजन है, वो होगा कि नहीं होगा, या एज़ इट इज़ जो चल रहा है, उस पर भी बातचीत इस पे चलेगी। हालाँकि इसमें र्यूमर अभी से उड़ने लग गई है। सरकारी कर्मचारियों में बड़ा भय है, डर का माहौल है कि अगर ऐसा हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। और चूँकि दो 2004 की जो अपॉइंटमेंट है, उनका जो आखिरी बैच होगा, वो 2033-34 में वो रिटायर हो जाएँगे, या मैक्सिमम 35 तक। तो 35 के बाद तो सबको फिर एनपीएस या यूपीएस ही मिलेगी। लेकिन उससे पहले के जो लोग हैं, जो आखिरी बैच आएगा, जो रिटायर होगा, वो 35 तक रिटायर हो जाना चाहिए। उसके बाद तो सब फिर 2004 के बाद के अपॉइंटमेंट वाले होंगे। तो उस पर भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। तो अभी तो चूँकि पेंशन को लेके सरकार ने लोकसभा में
एक प्रश्न का जवाब दिया कि उनके पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है कि डीआर को पेंशन में मर्ज कर दो और आपका नुकसान हो। ऐसा सरकार की कोई मंशा नहीं है। आपको पेंशन मिलेगी और उसमें डीआर भी हर 6 महीने में बढ़ता रहेगा, जैसे कि सरकारी कर्मचारियों का डीए हर 6 महीने में बढ़ता है। तो मित्रों, अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो ज़रूर दीजिए, उस पर भी मैं चर्चा करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू।